गरीब बेचारे क्या करेंगे, बद्दुआ ही निकलती है मुंह से और क्या निकलती है। बड़ी परेशानी कर रखा हमें तो बहुत ज्यादा। किसी का आश्रय जाता है उसको ही पता होता है। छोटे छोटे बच्चे लड़के जवान लेके कहाँ जाएंगे हम। अब यहाँ से उठाने की कहते हैं, एक बिल्डिंग के चक्कर में सबको उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? कुछ बढ़िया नहीं है गरीबों के लिए। गरीब तो गरीब था, गरीब ही रहेगा। गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ रहने नहीं देते कि ये कहते कि हमें जगह चाहिए, खाली करो। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं करोल बाग में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के बाहर हूँ। यहाँ पर कल एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई जिसमें एमसीडी और डीडीए दोनों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनके आशियानों को उजाड़ फेंका। लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर पिछले 80 साल से कुछ लोग जो रह रहे थे उनके आशियानों को तोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पर हरिनाथ जी का मंदिर और एक दरगाह भी थी जिसको जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो फ़िलहाल यहाँ से जा चुके हैं। रात किस तरीके से गुजारी होगी, क्योंकि दिल्ली में अभी शीत लहर चल रही है, ठंड का मौसम है, तो ऐसे में उन लोगों ने अपनी रात कैसे गुजारी होगी ये तो सवाल खड़ा होता ही है। लेकिन साथ ही में सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली में आखिर प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोज़र चलना कब रुकेगा। तो यहाँ पर जनता से, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से वो लोग इस बात को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का घर टूटना एक शख्स के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन जिसका टूटता है वही इस दर्द को समझ सकता है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। शांति। अम्मा, ये कल यहाँ पे बुलडोज़र चला था, क्या वजह थी, क्यों चलाया आखिर? बेटा हमें क्या पता, वो तो देखा ही नहीं हमने। तो आज चला था, रहने नहीं दे रहे। और क्या है, हमें तो जगह चाहिए। मतलब हम तो मुद्दत होगी रहते रहते हैं। आप कब से रह रही हो यहाँ? यहाँ तो बेटे हमें तो हमारा बुढ़ापा भी नहीं था, हमारे बड़े बूढ़े भी मर गए यहाँ, और सभी वो यहीं मर गए। आप बताओ दीदी, अभी कल यहाँ जो बुलडोज़र चला उसमें क्या कहोगी दीदी, जिस तरीके से गरीबों पे ये अत्याचार हो रहा है और साफ तौर पर जी गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ रहने नहीं देते कि ये कहते कि हमें जगह चाहिए, खाली करो, तुम कहीं भी जाके रहो। छोटे छोटे बच्चे लड़के जवान लेके कहाँ जाएंगे हम। हमारा ठिकाना करवाओ पहले, जब हम जगह खाली करेंगे। लड़के जाते हैं, कोई भी अंदर आ जाता है, बत्ती हटा देते, जगह नहीं देते हमें रहने के लिए, बत्ती नहीं देते। जब जाते जब कुछ कर देते हैं, बेल ठेले ले जाते हमारे पकड़ पकड़ के, हमारी जेंट्सों को भी मारने के लिए चढ़ जाते हैं। ये आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? हम 80 साल से भी पुराने रह रहे। 80 साल से ज़्यादा? हाँ, काफी साल हो गए। हमारे बड़े बूढ़े भी यहीं मरे, हमारे बुजुर्ग आदमी भी यहीं गुजर गए, हमारे बड़े बूढ़े भी यहीं मरे हैं। कम से कम 50, 60, 70 साल हो गए मैं यहीं रहते। मंदिर कुछ नहीं था, छोटा सा ही था मंदिर भी, जब से रह रहे हैं। यहाँ जो तोड़फोड़ हुई भैया, तो उन लोगों को बेचारों को कहाँ भेजा, क्या हुआ? उनका पता ही नहीं। रात को तो उन्होंने सामान निकाल लिया था बाहर, अब सुबह देखने गए तो कोई नहीं था उनमें से। वो जा चुके हैं? जा चुके। सर्दी में कैसे रात गुजारी होगी उन लोगों? पता नहीं कैसे गुजारी, बाहर ही रहे होंगे। तो भैया अभी ये इतना अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, और सरकार कह रही है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? गरीबों की छत छीन? कुछ नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं है गरीबों के लिए। गरीब तो गरीब था, गरीब ही रहेगा। उन्हें कुछ नहीं मिलना, मकान सरकारों में कम से कम गरीब सुकून से तो रह रहा था, खा कमा तो रहे थे अपने, ये दिक्कत तो नहीं थी। अब तो वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, छिन रही है, अब क्या जाएगा। और ऐसे में इंसान बहन बेटियों को लेके, या बहन बेटी क्या पुरुष भी हो तो उन्हें लेके रात में जाएगा? हाँ, जवान बच्चे, दी बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहाँ जाएगा जी? आप बताओ दीदी। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो प्रशासन का बुलडोज़र चला है, आरएसएस का मुख्यालय ये है केशव कुंज, और इसके जस्ट बराबर में 80 साल पुरानी जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके आशियानों को उजाड़ फेंका। दीदी, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? हमारा बाप दादा मर गए 100 साल से। भैया यहाँ देखो, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, सब काम यहाँ है, हमारा रोजी रोटी हमारी यहाँ ही है, ठीक है।
अब यहाँ से उठाने की कहते हैं, एक बिल्डिंग के चक्कर में सबको उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? किस बिल्डिंग के चक्कर में? ये बिल्डिंग जो बनी है ये नई बनवाई है इन्होंने। RSS की है ये। हाँ, इसकी वजह से तोड़फोड़ हो रही है जी। नहीं इसकी वजह से नहीं हो रही इसकी वजह से तो नहीं हो रही है। जैसे मतलब हम यहाँ इतने सालों से जो रह रहे हैं, और ये है। तुम्हें भी उठाएंगे। तुम्हें भी उठा। आप बोल रहे हैं उठाने के लिए, मतलब आपकी घर भी हटाने के लिए? हाँ वो दो तीन बार वो आया था, ऑर्डर दिया था इन्होंने। आप लोगों ने इसकी जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं, हाँ। वो भी कल यहाँ पर आए थे, हाँ। उनके साथ भी सुना बदतमीजी वगैरह हुई कुछ यहाँ पे, मतलब उनकी भी नहीं चलने दे रहे? हाँ उनके भी नहीं चल रहे। हाँ उनके भी तोड़ रहे। ये बता रहे हैं कि हमारे तो यहाँ हो गए 180-90 साल हो गए। 80-90 साल? हाँ हमारे बाप दादा आपकी ये उम्र कितनी होगी भाई साहब? लगा लो 60 के लगभग होगी। तो 60 साल से आप यहीं पैदा हुए हैं? हाँ यहीं पैदा हुए हम तो। हमारे बुजुर्ग भैया यहाँ ही खत्म हो गए। दीदी आप सभी लोग हिंदू ही है ना? हाँ भैया, हम सब हिंदू हैं। जितने भी अंदर से लेके बाहर रोड पे भी जो पड़े हैं सब हिंदू हैं। लेकिन ऐसा अत्याचार हो रहा है आप लोगों? हाँ, और भैया देखो एक बात बताओ, चलो यहाँ से हम छोड़ भी दें तो हमारी भी तो कुछ सुनाई हो है ना, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। जवान लड़कियों को लेके कहाँ जाए? बच्चों की पढ़ाइयाँ बेकार हो रही हैं। हम तो अनपढ़ रह गए, बच्चे तो कामयाब निकल जाए आगे बेचारे। सही बात है। तो छोटे बच्चे, हाँ ये बच्चे, हाँ। बाबू क्या करते हो आप गुड़िया? ये तो अभी स्कूल नहीं दाखिला करवाया। आप स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, छठी में। छठी क्लास में पढ़ते हो? यहीं रहते हो बाबू? हाँ कहाँ है स्कूल आपका? ये मेट्रो के पास। मेट्रो के पास है। स्कूल का क्या नाम है बाबू? सरहद बाल विद्यालय प्लॉट नंबर 6। अच्छा, प्लॉट नंबर 6 में। तो क्या बड़े होकर क्या बनना है आपको? हमको बनना है, क्या नाम है, डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। इस जंगल से निकलकर अच्छी जगह शिफ्ट होना है, एक ऐसी ज़िंदगी बनानी है अपने लिए जो अच्छी ज़िंदगी जी सको। ऐसा ही करना है ना? मैं भी जाता हूँ स्कूल। आप भी जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। दूसरी क्लास में पढ़ते हो। आंटी आप क्या बोलोगी, यहाँ पे जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है और गरीबों के घर उजड़ रहा है, किसी अमीर का नहीं जा रहा? गरीबों का ही जा रहा है। गरीब बेचारे क्या करेंगे? बस दुआ ही निकलती है मुंह से, और क्या निकलती है। हाँ, इनके आगे हम बोल भी क्या सकते हैं भैया, बताओ। हमारे जैसों की क्या चलेगे? बेबस, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं भैया, क्या करें? ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से चले भी जाएंगे तो जाके कहाँ पढ़ेंगे? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? दीदी एकदम से नहीं जाया जा सकता ना, आपके स्कूल बताओ। आपने पूरा जीवन यहाँ बिता दिया। फिर भैया आपको बताओ। कोई आके बोले, कोई मैं आके बोलूं भाई उठो यहाँ से, मेरी जगह भैया पे किसी का आसरा जाता है उसको ही पता होता है। सही बात है। अब चाहे जैसे हम आप छोटे से झुग्गी यहाँ में ही पर रह भी रहे हैं। लोग ऊंची इमारत बनाकर नहीं रह रहे, रोड पर रह रहे हैं, और ये समझ लीजिए मतलब छोटे में अपने यहाँ खुले में खाना बना रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन को इतनी तकलीफ है। हैं? और भैया देखो ऐसी झुग्गियाँ हैं, इनमें क्या है बताओ? सही बात है। ये तिरपाले डाल के हम रह रहे हैं, कोई ये भी नहीं हमने पक्के बना रखे हैं, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों? आप क्या चाहती है, सरकार क्या करे आखिर आपके लिए? हमारे लिए कोई सुविधा करे सरकार, जो हमें भी बुरा ना लगे, और तो हमें कुछ भी नहीं इंसाफ हो चाहिए। आपके साथ, इंसाफ वो ना हो, हो आकर कभी भी कोई भी उठा के फेंक दे, फेंक दो बस। तो फेंक दे, जगह भी तो दो हमारे को, जब तो हम कहीं जाएंगे अपना सर वही बात छुपाएंगे। कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए पहले इंतजाम किया जाए। हाँ, जब भी जा। ये आ गई हमारी प्रधान जी। प्रधान जी आप हैं मैडम, क्या कहेंगी दीदी? अभी जिस तरीके से यहाँ गरीबों के घर उजड़ रहे हैं, कल यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई करके यहाँ पे गरीबों के घर उजाड़ दिए जी। कैसा लगता है दीदी जब एकदम से कोई आता है और कहता है यहाँ से उठो? क्या करें सर जी, बड़ी परेशानी कर रखा हमें तो बहुत ज़्यादा। हमारे भी केस चल रहा है, इन्होंने करा हमारे झुग्गियाँ उठाने के नोटिस भेज रखे हैं। अब पता नहीं कब हटा दे हमारी भी झुग्गियाँ, पता नहीं। हम तो गाड़ियाँ लुहार हैं, यहीं पे रहते थे, मुद्दत होगी रहते रहते। अरे ये हमारी बुढ़िया ये 5 कम 100 की है ये। 95 की? हाँ, जब से रह रहे हैं, इनसे भी पहले गई, पर हमने पक्का नहीं बनवाया क्योंकि हमारी कसम है महाराणा प्रताप जी की, हम पक्के नहीं बनवाएंगे। ऐसे ही कसम के पीछे ऐसे ही रह रहे हैं कि पक्के नहीं बनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। जब से हमने पक्का बनवाया नहीं हम भी बनवा ले बेईमानी से 2-2 3-3 मंजिल, पर हम नहीं बनवाते, कसम चल रही हमारी। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को उनके आशियानों से उखाड़ कर फेंका जा रहा है और उनका साफ तौर पर एक ही कहना है
कि हम यहाँ से चले जाएंगे, ना ही हमने यहाँ पर जो है कोई पक्का अपना घर बनाया हुआ है, लेकिन कम से कम हमको हमारे आशियानों में कुछ ऐसा इंतज़ाम करके दिया जाए ताकि हम अपनी छत जो है वो हमें मिले, ताकि हम अपने सरों को छिपा सकें। लेकिन प्रशासन कितना निर्दयी हो सकता है उसका जीता जागता सबूत ये है कि कल तड़के प्रशासन ने यहाँ बुलडोज़र चलाकर गरीब गुरबा लोगों के आशियानों को, जो करीब 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, उनको उजाड़ फेंका। एक बार सोचिए कि इस कड़कड़ाती ठंड में वो आखिर कहाँ गए होंगे, कैसे रात गुजारी होगी, खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। ये सवाल खड़ा होता है, और सवाल उन नेताओं से खड़ा होता है जो यहाँ पर वोट लेने के टाइम पर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो इन गरीबों से कहते हैं कि उठो और यहाँ से निकलो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नवराज नीति। धन्यवाद।